मेरा शादी तोड़ दी तुमने। अब हमारी शादी में कोई रुकावट। मैंने फैसला कर लिया, मैं साले से ही शादी करूंगी। तुम धोखा दे रही थी मुझे पहले दिन से, है ना? तुम लोग ना बहुत नीचे लेवल के लोग हो। आई वंडर मैंने तुम्हें पसंद भी कैसे कर लिया। आप सोई नहीं है अभी तक? तुम्हें लगता है मुझे नींद आनी चाहिए? क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? कितना बदल दिया तुम्हें समरीन ने मेरा। तुम्हें किसी का एहसास तक नहीं रहा। दूध पीता बच्चा नहीं हूं, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना जानता हूं। बाबा बहुत सीरियस है, कह रहे थे कि अगर समरीन की कई भी सारी बातें सच हुई तो तुमसे वो सारे ताल्लुकात तोड़ लेंगे। एक बार मेरी और समरीन की शादी हो जाना तो माफ कर देंगे। समरीन तुमसे शादी नहीं करेगी। वो मुझसे शादी कर रही है। वो तुम्हें उल्लू बना रही है। शादी सिर्फ और सिर्फ अपने मंगेतर से करेगी। और वो जो सब कुछ ये कर रही है ना, वक्त से बदला लेने के लिए कर रही है। अरे वो तुम्हें यूज कर रही है मेरा, और उसके बाद तुम पछताना मत। देखो तुम्हारे इस फैसले से ना बहुत सारे लोग मुतासिर होंगे। अगर तुम चाहो ना उन्हें तकलीफ देने से बचा सकते हो। अगर किसी ने मुझे इस्तेमाल किया है ना तो वो सिर्फ वक्त है। और मैंने बहुत कुछ किया है वक्त के लिए, उसकी फैमिली के लिए और यहाँ पर मौजूद हर इंसान के लिए। लेकिन अब बस, अब मुझसे कोई उम्मीद ना लगाए। अब मैं पहली बार अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ। कि तुम नहीं बोल रही मेरा, बल्कि समरीन बोल रही है, और वो उन लड़कियों में से है जो। प्लीज बस, समरीन के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। सुबह होगी और मैं अफसार अंकल के पास जाके वही कहूंगा जो समरीन ने कहा है, और ये मेरा आखिरी फैसला है। हाँ, स्टेज की सेटिंग की पिक्चर मैंने व्हाट्सएप कर दी थी। वो वाइट फ्लावर्स वाली ना? हाँ वो ठीक है। हाँ शादी खत्म हो गई, सब जा रहे हैं। काफी बोरिंग शादी थी। वो तो दोस्त का भाई था तो रुकना पड़ा। हाँ शादी का जोड़ा मैंने फाइनल कर दिया है, बस मम्मा के साथ जाके ट्रायल भी दूंगी। अच्छा बाद में बात करें, आई हैव टू लीव। लव यू टू, बाय। हेलो मैच मेकर, बहुत दुख हुआ होगा ना अपने भाई की शादी अपनी पसंद की लड़की से नहीं करवा पाई। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब तुम्हें मेरा आपसे शादी करनी नहीं थी तो तुम किस बात का बदला ले रही थी उससे? और वक्त ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बोलो। जबान काबू में रखती तो शायद रहम आ जाता मुझे वक्त पर। गर्दन झुकाती तो भीख भी दे देती। तुमने वो कहावत सुनी है ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स? उसे मांगना चाहिए था, पर वो तो हक जमा बैठी। यही गलती कर दी उसने। उसको उसकी औकात याद दिला दी। यू नो व्हाट, तुम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियों से खेल रही हो। कुछ नहीं हासिल होने वाला तुम्हें। मुझे कुछ हासिल वासिल नहीं करना है, सिर्फ तकलीफ देनी थी, सो दे दी। जैसे ही मेरा वक्त के अब्बा को सब कुछ बताकर यहाँ आएगा, मैं वैसे ही सब कुछ बताकर चली जाऊँ। अगर इससे पहले आप मेरा आपको कन्विंस करना चाहती हैं तो कर लीजिए। देखते हैं आपका भाई आपकी बात मानता भी है या नहीं। बाबा ने बुलाया। जी। बाबा समझते हैं कि समरीन ने झूठ बोला। अभी भी आस है उन्हें तुमसे। जानता हूँ। जानते हो, सब कुछ जानते हो।
फिर भी ये सब कर रहे हो। लेकिन वक्त में ये सब कुछ ऐसे नहीं करना चाहता था। आप मेरा यकीन करें, मुझे बहुत अफसोस है इससे। एंड आई नो कि मैंने आपको भी बहुत हर्ट किया है, लेकिन आप मेरी पोजीशन को भी तो समझें ना। और वो समरीन, उस बेचारी का क्या कसूर है? उसने तो ऑलरेडी कितना कुछ बर्दाश्त किया है। आई थिंक अब आपको भी थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। इतना अफसोस मुझ पर मत जाया करो। बेजारगी है तुम्हारे चेहरे पर मेरे लिए भी। जैसे कोई रोती गिड़गिड़ाती हुई लड़की से जान छुड़वाना चाह रहे हो। ऐसे थोड़ी देर में तुम रोने वाले हो, धोखा खाने वाले हो तुम, और मुझे तुम पे तरस भी नहीं आएगा। मुझे हमदर्दी है आपसे, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या करूं मैं तुम्हारी हमदर्दी का? मुझे बेचारी बनाकर, तरस खाने के लायक बनाकर छोड़ रहे हो। मैं एक भेड़िए के चुंगल में फंस गई थी, तुमने मुझे वहां से निकाला। तुम एक अच्छा इंसान समझती थी, मुझे क्या पता था कि तुम खुद एक कसाई हो जो वक्त आने पर मुझे कुर्बान कर देगा। I'm sorry. मुझ पर और मेरी बेटी पर तरस खाकर कुछ छुपाना मत। जो हकीकत है वो बताना। देखो बेटा, मेरी एक ही बेटी है। तुम अगर अपने माँ बाप के दबाव में आकर ये शादी कर रहे हो तो हमें अभी बता दो। बोलो, जवाब क्यों नहीं दे रहे? बोलो ना बेटा, कह दो कि समरीन झूठ बोल रही है। समरीन झूठ नहीं बोल रही है आंटी। क्या? आई एम सॉरी, लेकिन ये सब सच है। अफसर अंकल, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन सारी जिंदगी के पछतावे से बेहतर है कि मैं भी शर्मिंदा हो जाऊँ। अगर ये शादी हो भी जाती है तो 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। मैं समरीन से बहुत मोहब्बत करता हूँ और हम शादी करने वाले। अगर तुमने समरीन से शादी करनी थी तो हमारी इज्जत का जनाजा निकालने की क्या जरूरत थी? मैंने किसी की इज्जत का जनाजा नहीं निकाला। मैं ये करना ही नहीं चाहता था। मैं बहुत अरसे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। मुझे एहसास है सबका, और अभी भी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है ये बात कहते हुए, लेकिन प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। और सिर्फ ये मेरी तरफ से नहीं है, वक्त भी ये शादी नहीं करना चाहती। खबरदार, जो बख्त का नाम अपनी जबान से भी लिया तुमने। ठीक है, मैं नहीं लेता उसका नाम। अफसर अंकल, आई एम वेरी सॉरी। आई एम सॉरी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अभी बाबा उठ जाते हैं तो मैं उन्हें भी बता दूंगा, और थोड़ी देर में हम यहाँ से चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब हमें माफ कर देंगे। तुम क्या समझते हो? सही सलामत जाने दूंगा मैं तुम्हें इस घर से? अजहर, जाने दो इसे। मगर भाई साहब, और तमाशा बन चुका, और नहीं, जाने दो इसे। बस करो वक्त, कितना रोगी? वो तो शुरू से समरीन का था। तुम्हें तो पता था ये एक ना एक दिन होना है। तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए। मुझे भी राब का अफसोस नहीं है, वो कुछ नहीं है अब मेरे लिए। अफसोस मुझे उस तकलीफ पर है जो मीराब ने सबको पहुंचाई है। अम्मी, बाबा, इस घर के सब लोग। इतना शौक लगा होगा ना सबको मेरी वजह से। वो थोड़ा रुक तो सकता था। खुश तो वो भी कभी नहीं रहेगा। अभी नीचे घर में हंगामा खड़ा हो गया है।
सब लोग दादी के पास जमा और बाबा तो बहुत गुस्से में हैं। बाबा, अम्मी, वो लोग तो अपने कमरे से ही नहीं निकले अभी। मीरा आपने सब बता दिया ना? हाँ आपी, सब बता दिया उसने। और शायद बाबा और कफी पुप्पा में हाथापाई हुई है, सब गड़बड़ हो गया है। वक्त, मुझे लगता है तुम्हें इस वक्त मामी के पास जाना चाहिए। मैं पापा को ऐसे नहीं देख सकती। देखना तो पड़ेगा आपी, सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। हर कोई ये सोच रहा है कि आपकी शादी टूटने से कैसे फायदा उठाया जाए। Assalamualaikum everyone, this is Yashmakil here. Please subscribe to the YouTube channel of Airby Digital to stay updated.